बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। उसकी वजह यह है कि आज हमने किसी एक सिंगल प्रोडक्ट को हमने डिस्कस नहीं करना, बल्कि दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं, जो मेडिसिन हैं, उनका आपस में एक कंपैरिजन आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। इसके कंपैरिजन का मकसद ये है कि बेसिकली ये दो जो क्रीमें मेरे हाथ में देख रहे हैं, एक प्रोवेट क्रीम है और दूसरी डर्मोवेट क्रीम है। ये दो वो क्रीमें हैं जो अक्सर मार्केट में से आप लेके आते हैं अपनी स्किन के ऊपर लगाने के लिए। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बेसिकली ये दोनों ही स्टीरॉयड हैं, टॉपिकल स्टीरॉयड हैं, जो कि मुख्तलिफ जो जिल्द के अमराज है उसमें इस्तेमाल होती है। तो लेकिन एक कन्फ्यूजन रहती है कि जब ये भी स्टीरॉयड है, डर्मोवेट और प्रोवेट भी एक स्टीरॉयड है, तो जब हम किसी फार्मेसी पे जाते हैं खुद से जब ये लेने स्टीरॉयड, तो हमें किसको जो है सिलेक्ट करना चाहिए। और दूसरे नंबर के ऊपर ये है कि जब फिजिशियन हमें प्रिस्क्राइब करता है कोई एक स्टीरॉयड, तो क्या ज़हन में रख के प्रिस्क्राइब करता है। तो पहली बात आपको पता है कि जितने भी स्टीरॉयड होते हैं, मैंने आपको पहली भी वीडियोस में बता चुके हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है कि जिसके अंदर एलर्जी हो गई, ख़ारिश हो गई, सोजिश हो गई, कोई सोरियासिस का मसला हो गया या कोई रेडनेस हो गई, हर उस कंडीशन के अंदर कोई आपने जो है स्टीरॉयड इस्तेमाल करने होते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, मैं हमेशा की तरह बताता हूँ कि फोड़े फिंसियों के लिए कभी भी आपने स्टीरॉयड क्रीमें यूज़ नहीं करनी। इसका फोड़े फिंसियों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप करेंगे तो वक्ती तौर के ऊपर आपको वो रिलीफ देगा, लेकिन इसका परमानेंट हाल हमेशा एंटीबायोटिक या उसका वो जो फोड़े फिंसी की स्पेसिफिक नेचर के अकॉर्डिंग होता है। तो अब आते हैं अपनी वीडियो के आज कंपेरिजन की तरफ। तो मैं आपको बताता हूँ, चूँकि दोनों ही स्टीरॉयड हैं, इसलिए इनके मकासद और इनकी अफादियत जो है वो सेम है। लेकिन अगर बात की जाए पोटेंट होने की, पोटेंट से मुराद कि अगर जिस तरह आप ये देख रहे हैं, अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.05% वेट बाय वेट लेते हैं और अगर इसकी भी 0.05% है, तो इसके अंदर कौन सा जो है वो ज़्यादा जो है वो पोटेंट है, जो ज़्यादा असर रखता है। तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोवेट का जो बीटा मेथासोन डाइप्रोपायोनेट जो इसका जो फार्मूला है वो क्लोबीटासोल की निस्बत 5 टाइम्स मोर पोटेंट गिना जाता है। मिसाल के तौर पर अगर सेम स्ट्रेंथ के अंदर यूज़ किया जाए, 0.05 इसका लिया जाए, 0.05 इसका लिया जाए, तो सेम मकदार अगर अप्लाई की जाए किसी भी एक ख़ास स्किन के हिस्से के ऊपर, तो इसकी वो मकदार जो है प्रोवेट की वो डर्मोवेट की निस्बत 5 टाइम मोर ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ज़्यादा पोटेंट होने की वजह से ज़्यादा वो असर दिखाएगी। लेकिन आपकी कंडीशन की सीवियरिटी को देखते हुए फिजिशियंस जो हैं या तो वो डर्मोवेट को अप्लाई करते हैं या प्रोवेट को। तो सिंपल सी बात हुई कि अगर आप देखेंगे आपकी जो स्किन कंडीशन है वो कम सीवियर है, यानी माइल्ड है, तो डर्मोवेट ले लें। अगर ज़्यादा सीवियर है तो प्रोवेट ले लें। लेकिन इनका दोनों का जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो होता है और इन दोनों का जो अल्टीमेट जो गोल होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट लेना, यानी कि सोजिश को ख़त्म करना है। एक बात याद रखें, जब भी मैं सोजिश का नाम लेता हूँ, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि इस चीज़ सूज के बड़ी होगी। सोजिश के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिनके अंदर एक रेडनेस होती है, दूसरी स्वेलिंग होती है, तीसरी जो है पेन होती है, और चौथे नंबर के ऊपर वो इंक्रीज टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर का बढ़ जाना उस जगह का ज़्यादा गर्म हो जाना। तो ये बेसिकली 4 कंपोनेंट जो हैं बेसिक इन्फ्लेमेशन के गिने जाते हैं, तो उसको ये सेटल करती है। तो उम्मीद है आप जब भी आप फार्मेसी में जाएंगे, इन दोनों में से आपने एक डिसीजन लेना है, तो आप अपनी सीवियरिटी को असेस करके या डर्मोवेट ले सकते हैं या प्रोवेट। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।